जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आप अगर कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते होंगे, माल को अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते होंगे तो उसमें आपको ट्रेन की आवश्यकता पड़ती होगी, ट्रक की आवश्यकता पड़ती होगी, ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती होगी, साथ साथ बैलगाड़ी भी, साइकिल भी। ये सब क्या है? एक परिवहन के साधन है। तो आपको आज मैं रेलगाड़ी के बारे में पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको बैलगाड़ी के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं आज आपको ट्रक के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं आपको ट्रैक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या गलत पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा, बायोलॉजी पढ़ाना है? अरे भैया, बायोलॉजी में भी तो परिवहन आ गया। तो ये सभी तो परिवहन के साधन थे ना, चाहे वो रेल थे, चाहे ट्रक थे, या अब देखिए, अब रेल है, रेल भी परिवहन का साधन, हवाई जहाज है, वो भी परिवहन का साधन। परिवहन मतलब होता क्या है? परिवहन का मतलब होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वही परिवहन हो गया। और जो ले जाता है तो वो परिवहन का माध्यम या परिवहन का साधन कहलाता है। तो समझिए इसको, देखिए। तो हम लोगों को बायोलॉजी में भी पढ़ना था, ये जैव प्रक्रम चैप्टर 10th क्लास का है, जिसमें हमने श्वसन पढ़ लिया है, पोषण पढ़ लिया है। अब हम लोगों को परिवहन पढ़ना है। तो परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो भैया, हम लोग पोषण और श्वसन जब पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि पेड़ पौधा के बारे में पोषण पढ़े थे, जंतु के बारे में पढ़े थे, और मानव के बारे में अलग से पढ़े थे। श्वसन में भी वही काम किए थे। तो वही अब जो है परिवहन मानव शरीर में और पेड़ पौधे में किस तरह से हो सकते हैं, कौन उसके माध्यम हो सकते हैं, उसकी गाड़ी कौन से होंगे, उसके माल कौन होंगे, यानी किस माल को ले जाएंगे, किस माध्यम से ले जाएंगे। जिस तरह से हवाई जहाज के लिए हवाई यात्रा, हवाई मार्ग, रेलवे के लिए पटरी, बस के लिए जो हमारा रोड, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में किन किन चीजों का जो है जरूरत पड़ती है, किन किन माध्यमों का जरूरत पड़ती है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे समझिए कि परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का यहां पे काम होना है। तो मानव शरीर में, मानव शरीर की बात हो रही है, शरीर के अंदर की बात हो रही है, और यहां मैंने पेड़ पौधे के बारे में बताया है। तो कि मानव शरीर में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने का? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या होते हैं आपके शरीर में? ये सभी पोषक तत्व हैं, पोषक पदार्थ है। ये एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और भी ढेर सारा गैस है। हाँ, अपने शरीर के अंदर ये भी जाते हैं। तो इसका भी क्या होता है? परिवहन। यानी एक जगह से हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रहता है। लंग्स उसको क्या करता है? फेफड़ा जो है उसको छकनी मतलब छांक कर, फिल्ट्रेशन करके हमारी बॉडी के सभी कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। तो गैस एवं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में क्या हो गया? मल मूत्र, लेट्रिन, पसीना, ये सब हमारा क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। अगर पेड़ पौधे की बात करें तो खनिज पदार्थ। खनिज मतलब समझिए क्या? खनिज हम लोग भी देखें, मानव शरीर में भी खनिज पदार्थ इधर से उधर होता है, एक जगह से दूसरे जगह होता है। खनिज का एक ही मतलब होता है जिसको आप खनन करके निकाल रहे हैं, यानी मिट्टी के तड़ से, मिट्टी के भीतर से आप खनन करके निकाल रहे हैं, वही आपका क्या है? खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ के तौर पे जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, पोटासियम, ये वगैरह और भी बहुत सारा है, वो हम लोग क्या करते हैं? जिंक सबको लेते हैं भोजन के माध्यम से, है ना। जैसे दूध हम लोग लेते हैं तो दूध से हम लोगों को क्या मिलता है? ज्यादातर कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन तो हमारा पोषक तत्व में आ गया। लेकिन जो विटामिन की बात करें, मिनरल की बात करें, मिनरल की खास करके, यानी मिनरल का हिंदी ही होता है खनिज लवण, यानी कि खनिज की बात अगर मैं करूं तो जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारा क्या है? खनिज है। तो मानव शरीर में हमारा पोषक पदार्थ गैस और उत्सर्जी पदार्थ का इधर उधर होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगर बात करें हम पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधे में खनिज पदार्थ सबसे पहले जाएंगे, खनिज पदार्थ में जो है वो जाएंगे आपका। उसके बाद जल भी इधर से उधर जाएंगे। अब जल कैसे? मिट्टी से आपका जल के साथ खनिज पदार्थ भी जाता है। ठीक है। मिट्टी उसका जो जड़ क्या करती है ना, अब्जॉर्ब करती है। हाँ, प्रासरण क्रिया द्वारा, प्रासरण दाब, या ये अभी आगे हम बताएंगे ये क्या होता है। ये हालांकि पिछले चैप्टर में मैंने विसरण और प्रासरण बताया हुआ है, तो आप उसे भी, उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो जरूर देख ले। बहुत छोटा छोटा वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर रहे। तो भोजन, यानी पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं, पत्तियां में ना भोजन बनती है जी। तो पौधे में पोषण आपने पढ़ा कि पत्तियां में यानी हरे पार्ट जहां पे होते हैं पौधे के, वहीं पे उसका खाना बनता है। तो खाना जब बन गया तो उसके पूरे शरीर को तो खाना चाहिए, तो पूरे शरीर को भी खाना पहुंचाना होता है। तो वो एक माध्यम है, यानी वहां भी परिवहन होंगे।
ट्रांसपोर्टेशन होंगे। अब बात करिए रास्ता की, तो दोनों में हम रास्ता की बात करें तो अब देखिए जिस तरह से जल और भोजन इसमें गया था, तो हमारे मानव शरीर में हार्मोन्स और जटिल पदार्थ, ठीक है, इसका भी स्रावन होता है। हार्मोन्स भी जो है हमारे शरीर में दौड़ते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जाते हैं, ठीक है। तो किस रास्ते होकर जाते हैं, तो रास्ता होकर जो जाते हैं जिस पाइप से जाते हैं, ठीक है। हमारे पूरे शरीर में पाइप लगा हुआ है। देखिए पाइप वैसे तो 3 तरीका का होता है, ठीक है। सबसे पहला पाइप तो मोटा मोटी कहें तो 2 ही तरीका होता है, लेकिन तीसरा तरीका को हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए पहला क्या होता है, धमनी, ठीक है, आर्टरी, वेन यानी सिरा, 2 तरह के होते हैं। और तीसरा होता है, यही दोनों जब ब्रांच में, शाखा में परिवर्तित हो जाते हैं, पतला 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 में परिवर्तित हो जाते हैं, पतली पाइप में, पतली ट्यूब में, तो उसको हम लोग केशिका बोलते हैं, ठीक है। कोशिका नहीं, केशिका, कैपिलरी, ठीक है। तो ये आपका रास्ता क्या होंगे, वही पाइप को हम लोग अपनी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, नस, है ना। है देखिए, देख रहा ना, हाँ तू हमसे प्यार नहीं करेगी, हमको हाँ नहीं कहेगी तो नसवे काट लेंगे, है ना। तो वही वाला नस, और नस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आप लोग अपने किताब में क्या पढ़ते होंगे, रक्त वहनियां, रक्त वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं। तो रक्त मतलब समझियो खून, है ना, रुधिर ये भी मतलब खून। तो ये रक्त वाहिका यानी ये पाइप के द्वारा जो है ये आपका ये चाहे वो पोषक पदार्थ हो, गैस हो, उत्सर्जी पदार्थ हो, ये सारा पाइप के द्वारा जाते हैं, समझ गए। ठीक उसी तरह से पेड़ पौधा में भी ना कोई पाइप लगे होंगे, तो पेड़ पौधा में जो पाइप है उस पाइप का नाम है, जिस तरह से हम लोग बोले थे सिरा और धमनी, ठीक उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम, 2 पाइप लगे होते हैं, ट्यूब लगे होते हैं, जो कि जाइलम का काम होता है कि नीचे से ऊपर जल का और खनिज का संबंध ऊपर की ओर ले जाना, और फ्लोएम का काम होता है कि ये जो पूरा भोजन है, देखिए जल को कौन करता है परिवहन, जाइलम, जल के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है, वही भोजन या और भी कोई पदार्थ के लिए क्या होते हैं, फ्लोएम, यानी जब खाना बन जाता कहता रुक ले, तहूं ले, हाँ, तो ये हमारा कौन करते हैं, फ्लोएम ट्यूब करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अब बताइए रेलगाड़ी हो या हवाई जहाज हो, चलने के लिए तो उसको मशीन की जरूरत पड़ती होगी, इंजन तो लगी रहती होगी ना। तो यानी हमारे शरीर में जो है इंजन लगी हुई होती है, वो जो रक्त दौड़ता ही पाइप में। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे मानव शरीर के पाइप में क्या माल के रूप में रक्त दौड़ता है, रक्ते में ये सभी मिला रहता है, यानी खून में ही पोषक पदार्थ मिला रहता है, खून में ही गैस मिला रहता है, खून में ही उत्सर्जी पदार्थ मिला रहता है, खून में ही हार्मोन, खून में ही जटिल पदार्थ। तो यानी उस पाइप से जो ये पूरा का पूरा खून जाएंगे, खून में सब कुछ मिलल रहेंगे, ठीक है। तो ये खून को दौड़ाने का काम कौन करेंगे, पुचुक पुचुक पुचुक, वो करेंगे आपका हृदय, वो दिल, आई लव यू, वो वाला दिल करेंगे, ठीक है। तो यानी हृदय का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, पुचुक पुचुक करके आपके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना और पूरे शरीर से लेना। इसीलिए मानव जो है परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि हृदय को 2 काम करना पड़ता है। एक तो पूरे स्पीड में धक्का देकर कहते हैं जो पूरे शरीर को ये ब्लड भेजते हैं, और पूरे शरीर के जब सभी कोशिका अपना रेस्पिरेशन करती है, श्वसन करती है, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन, भोजन का ऑक्सीडेशन करती है, तब जाके वहां पे उस खून में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ऑक्सीडेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, तो उसको भी शरीर से बाहर निकालना होता है। तो वही काम क्या, हृदय का 2 काम होता है हार्ट का। भैया ये प्यार त्यार करने का काम हृदय का नहीं है, जबरदस्ती आप हृदय को बदनाम नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर बात करें कि इसके शरीर में जो है, मतलब पेड़ पौधे के शरीर में कौन पुचुक पुचुक करते हैं, अब बताइए इसको हम मोटर का नाम क्यों दिए, हृदय को मोटर का नाम क्यों दिए। देखिए मोटर क्या करता है, ये मोटर क्या करता है, जमीन से सबसे पहले पानी लेता है बोरिंग के द्वारा। हाँ, ये मान लीजिए मोटर, एक मशीन लगा हुआ और यहाँ पे इसका पाइप निकला हुआ है। जब हम इसमें मशीन में जब हम बिजली देते हैं, करंट देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो नीचे से पानी खींचता है और हाई प्रेशर के साथ ये पूरे 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला बिल्डिंग में भी जाके ये टंकी में पानी भेज देते हैं। तो यानी मोटर का ही काम है हार्ट का। हार्ट क्या करते हैं, पंपिंग करना। जिस तरह से मोटर पंप जो है पंपिंग करके पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को, मतलब आपके यानी घर का जो शरीर है, यानी घर का जितने पाइप लगे होते हैं, टंकी होते हैं, सब जगह पानी पहुंचाने का काम करता है। ठीक उसी तरह से हमारा हृदय भी पूरे शरीर में, देखिए हृदय यहाँ पे होता है, हार्ट यहाँ पे होता है, अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, या हो सकता है अगली वीडियो में ये आए आपको हार्ट के बारे में, तो वो जरूर देखिएगा।
बहुत इसमें मतलब क्लियर वे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बायोलॉजी है इसलिए मैं आपको क्लियर वे में बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी सिर्फ पढ़ने या एग्जाम पास करने का नहीं है, अपने जीवन शैली को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए भी बायोलॉजी की आवश्यकता आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां तो हमारे शरीर में तो भगवान लगा दिए हैं, देख भाई तुमको दे रहे हैं एगो मोटर, बढ़िया कंपनी का मोटर, और जिस दिन ये हार्ट अटैक हुआ यानी मोटर खराब हुआ उस दिन तो तुम हम प्यार से बुला लेंगे ऊपर। लेकिन हमारे पेड़ पौधे के शरीर में विसरण दाब होता है। अब कहिएगा सर विसरण दाब क्या होता है? यानी जब कोई गैस, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, ऑक्सीजन के फॉर्म में हो, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में हो, जब वो शरीर के मतलब पेड़ पौधे के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो विसरण दाब के द्वारा करते हैं। अगर बात करें प्रासरण, तो यानी कोई भी जलीय घोल अगर जब उसमें प्रवेश करते हैं उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण में, तो उसको प्रासरण दाब कहते हैं। और कोशिका दाब किसको कहते हैं भैया? वाष्पोत्सर्जन को। बहुत बच्चा कोशिका दाब में बड़ा मिस कर जाते हैं। अब भैया तो वाष्पोत्सर्जन समझो ना, कैसे समझो? पत्तियां में पानी अवेलेबल होते हैं, जब धूप उस पर लगता है तो क्या होगा? जब आपका क्वथनांक से कम तापमान हो तब पर भी पानी उबलकर गैस बनने लगता है ना? तो उसी प्रक्रिया को, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वही जो पत्तियां भाप निकालती है ना गर्मी के महीने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धूप में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और जिस तरह से हमारे शरीर में माल के रूप में माध्यम था, रक्त में ये सारे चीज जाते थे, उसी तरह जल के माध्यम से पेड़ पौधे में सारे चीज जाते हैं। ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में, हृदय के बारे में हालांकि बताने वाला हूं। हृदय के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो मैं इसलिए देना चाहता हूं ताकि आपकी कंसेप्ट 100% क्लियर हो पाए। धन्यवाद।